अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन था। उसकी हमने मैथमेटिकल फॉर्म ड्राइव की थी। F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सीलरेशन। आज हम फोर्स के यूनिट को डिस्कस करेंगे। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अब न्यूटन को डिफाइन करना है। व्हाट इज न्यूटन? फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। अब 1 न्यूटन कब होगा? जाहिर है जब बॉडी का मास 1 kg और किस एक्सीलरेशन से मूव कर रही हो। द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस विल बिकम 1 न्यूटन। 1 न्यूटन is equal to 1 किलोग्राम into 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डेफिनेशन हुई कि 1 न्यूटन is a force which apply on a body having mass 1 kg and it produces acceleration in the body 1 meter per second scale. Then the applied force will 1 newton. तो न्यूटन and 1 न्यूटन इज द फोर्स, वो फोर्स है जो पैदा करती है, प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन पैदा करती है एक ऐसी बॉडी में जिसका मास 1 kg हो। ये कंडीशन है, 1 kg मास हो और एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पैदा होगा तो उस पे अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन होगी। So 1 Newton force can be expressed as 1 Newton is equal to 1 kilogram into 1 meter per second scale, या 1 Newton is equal to 1 kilogram meter per second scale। अब यहीं से हमारे पास फिर नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। वो अक्सर हम लोग मास को और वेट को सेम क्वांटिटी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। तो यहां हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। किसी बॉडी के मास और किसी बॉडी के वेट में क्या डिफरेंस है। यहां मास के पॉइंट्स दे दिए गए हैं, जरा हम लोग वैसे डिस्कस कर लेते हैं। मास हम लोग डेफिनेशन प्रीवियस क्लासेस में भी कर चुके हैं। क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी is called mass। जैसे हमारे पास ये लकड़ी का एक ब्लॉक है और आपके सामने ये व्हाइट बोर्ड है। दोनों का मटेरियल जो है वो वुड है, दोनों लकड़ी के हैं, लेकिन इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर कम है। we will say its mass is less than the mass of the white board, क्योंकि व्हाइट बोर्ड के अंदर जो है वुडन मटेरियल जो है उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो mass क्या है? Mass of a body is the quantity of matter. It is the quantity of matter possessed by the body. इसका नंबर 1 पॉइंट होगा। Comparatively weight क्या होगा? Remember, weight is the force. Weight of a body is equal to the force with which earth attracts it. वो force जिससे अर्थ किसी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड वेट। बेस क्वांटिटीज पढ़ी थी, 7 बेस क्वांटिटीज, उनमें ये मास शामिल था। और ये वेट जो है ड्राइव क्वांटिटी है। एक और पॉइंट है, हो सकता है यहां ना लिखा हो, ये भी याद किया जा सकता है कि इट इज अ बेस क्वांटिटी एंड इट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। सेकंड पॉइंट, इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ये चेंज नहीं होती। लेट्स सपोज इसका मास जो है वो 200 ग्राम्स है, तो इसका मास यहां भी 200 ग्राम्स है, इसका मास यहां भी 200 ग्राम्स है, इसका मास यहां भी 200 ग्राम्स है। अगर हम इसको मून पर ले लें तो इसका मास जो अर्थ पर है वही होगा 200 ग्राम। मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, जबकि इसके कंपैरेटिवली जो वेट है वो वेरिएबल क्वांटिटी है। जाहिर है अगर आप इसको तराजू में रख दें
इसकी तराजू में इनका पोजीशन यहाँ है तो इसका वेट कुछ और होगा, इसकी पोजीशन यहाँ होगी तो इसका वेट ज्यादा हो गया, इसकी पोजीशन यहाँ होगी तो इसका वेट कम हो गया क्योंकि ग्रेविटी चेंज होती है। तो वेट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। कंपैरेटिवली फिर थर्ड पॉइंट, इट इज मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस। इफ यू वांट टू मेजर द मास ऑफ अ बॉडी, ये हम अपनी कॉमन लाइफ में जो है, आप बाजार में जाते हैं तो कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो आपको जो दुकानदार तोल के देता है कोई भी चीज, शुगर है, आपके पास राइस चावल है, कोई भी क्वांटिटी आप जब लेने जाते हैं तो क्या करता है, एक पलड़े में वो स्टैंडर्ड मासेस रख देता है, बाट रख देता है, दूसरे पलड़े में जो है वो उस चीज को रखता है और दोनों को कंपैरेटिवली मेजर करता है। जब दोनों का पोजीशन सेम हो जाती है तो इट्स मीन उस जिन्स को या उस चीज को जो उस पलड़े में पड़ी उसका वही मास है जो इस तरफ रखे हुए स्टैंडर्ड जो है वो मासेस का है। तो फिजिकल बैलेंस से इसको मेजर किया जाता है। इट इज मेजर्ड बाय फिजिकल बैलेंस, whereas it is measured by spring balance। एक मखसूस तरह का बैलेंस है जिसमें स्प्रिंग यूज किया जाता है। इसकी मदद से इसका वेट मेजर किया जाता है। वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, जबकि फिजिकल बैलेंस जो है वो कुछ आप इस तरह कंसीडर कर लीजिए। ये आपका फिजिकल बैलेंस है। तो याद रखिए, आप आज तक बाजार से जो कुछ भी खरीद के लाते रहे हैं और आप उसका वजन समझते रहे हैं, वो उसका वेट समझते रहे हैं, आप वो वेट मेजर करके नहीं लाते रहे, आप उसका मास मेजर करके लाते रहे। नेक्स्ट क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन, whereas वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है। फोर्स है, फोर्स डायरेक्शन रखती है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, किसी पे डिपेंड नहीं करती, जबकि ये एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है और ये डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ जी पर। वैल्यू ऑफ जी ज्यादा होगा तो वेट ज्यादा होगा और वैल्यू ऑफ जी कम होगा तो वेट कम होगा, बिकॉज इट्स फार्मूला W is equal to mg। if you want to find the weight of any body, you will multiply mass of the body with gravitational acceleration। देखिए, weight of the body depends upon mass of the body and gravitational acceleration। अगर आप बॉडी का मास चेंज नहीं करते, बॉडी वही रहती है, तो वेट टोटली डिपेंड कर जाएगा जी पर, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे। जी जैसे जैसे वेरी करता जाएगा, वेट भी वेरी करता जाएगा। हम जूं-जूं अर्थ से दूर जाते जाएंगे, अर्थ से मून की तरफ जाते जाएंगे, बॉडी का वेट कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम लोग अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करते जाएंगे, बॉडी का वेट इंक्रीज होता जाएगा। दैट्स व्हाई वेट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। और if you want to calculate the formula, if you want to calculate the mass of the body, you will use formula m is equal to f over a with the help of this formula। तो mass is equal to f over a, weight w is equal to mg। तो ये आज का हमारे टॉपिक्स है जिसके अंदर हम लोगों ने ये डिफरेंस पढ़ा मास और वेट में, और उसके बाद में अब मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ आपको जो टॉपिक्स हमने इससे प्रीवियस किया था। कल हम लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में स्टडी किया था, यहीं से F इज इक्वल टू m में, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F ओवर m। तो लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था, when we apply a force on a body, acceleration is produced in the direction of force which is directly proportional to applied force and inversely proportional to mass of the body। यहीं से F is equal to m में बना। F is the force, the unit of force is Newton, और आज हमने ये डिफाइन किया कि न्यूटन क्या है। न्यूटन is a force which apply on a body having mass 1 kg and 1 meter per second scale acceleration is produced in the
body in the direction of force, then the force will be 1 Newton. तो ये आज के हमारे टॉपिक थे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।